हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। ये वीडियो बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक्सपेक्ट से, क्योंकि हमको शाम को इन्फॉर्मेशन मिली है जो पीएमबीवाई में हमारी ड्यू लिस्ट पड़ी है। जो मैंने आपको बार बार बोला था, ड्यू लिस्ट वो है जो हमारी पोषण ट्रैकर पे बेनिफिशरीज़ हैं, वो भी हमारी जो है वो पीएमबीवाई पे शो होती हैं। हमने उस पर चेक करना है कौन सी हमारी एलिजिबल है, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, या फिर कौन इनएलिजिबल है। फर्स्ट वही होगी हमारी फर्स्ट गर्ल चाइल्ड, उसको तो आपने फिल करना ही करना है। सेकंड प्रेगनेंसी अगर किसी की है तो वो आपने अपने पोर्टल पे सिर्फ वही प्रेगनेंसी लेडी जो है वो रखनी है पीएमबीवाई में, क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसकी सेकंड प्रेगनेंसी जब डिलीवरी होगी तभी हमें पता चलेगा कि सेकंड गर्ल चाइल्ड है या बेबी बॉय है। तो ये जो लिस्ट है, स्पेशली अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात करूँगी तो हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी 7,000 से ज़्यादा जो ड्यू लिस्ट में प्रेगनेंसीज पड़ी हैं, वर्कर उनको आगे पुश ही नहीं कर रही। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ, अगर आप लोगों के पास, मैंने पहले भी इस पर आपको डिटेल बताई थी कि अगर आपके पीएमबीवाई के पोर्टल पे जो एनपीसीआई वाला ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पे ये फेस ड्यू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशरीज फ्रॉम पोषण ट्रैकर, ये यहाँ पे जो लिस्ट है ये वाली, इस पे आपने जाना है। इस पे अगर आपकी जो भी बेनिफिशरी शो हो रही है, जैसे ये मेरी बेनिफिशरी शो हो रही है मुझे, तो यहाँ पे हमने इसको रजिस्टर्ड या इसको हमने रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट हमने तब करना है अगर किसी लेडी की थर्ड या फोर्थ प्रेगनेंसी होगी। सेकंड प्रेगनेंसी अगर किसी की है तो उसकी डिलीवरी तक हमने वेट करना है। अगर बेबी बॉय हो जाता है तो यहाँ से हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर गर्ल होगी तो हम यहाँ से रजिस्टर करेंगे। आपके पोर्टल पे सिर्फ वही लेडी रहनी चाहिए जो सेकंड इशू वाली है। बाकी अगर आपके पास कोई थर्ड इशू वाली प्रेग्नेंट लेडी है, उसको प्लीज़ अपने पोर्टल से हटाइए, उनको पुश करिए आगे। तो यहाँ मैंने आपको बताया कैसे करना है, सीधा आपने यहाँ से चले जाना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 1-2 दिन में आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा इसको क्लियरेंस करने का। इसकी वजह से भी प्रोजेक्ट्स के डाटा आगे नहीं जा रहा है, क्योंकि वो वर्कर उनको रजिस्टर्ड ही नहीं कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है ये ऑप्शन कैसे काम करता है। तो मैंने आपको ये क्या करना है, आपने ड्यू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशरी फ्रॉम पोषण ट्रैकर, जैसे यहाँ पे चले गए, ये फर्स्ट चाइल्ड है, यस इसका फर्स्ट चाइल्ड है, तो मैं इसको आगे पुश करूँगी। क्यों? क्योंकि ये जो मेरे पोर्टल पे जो है वो फर्स्ट चाइल्ड है, ये मैं आगे रजिस्टर करूँगी इसको। बट इसने डॉक्यूमेंट्स अभी बनाने के लिए दिए हैं, जैसे ही कंप्लीट होंगे तो यहाँ से मैं इसको आगे भेज दूँगी। स्पेशली वर्कर्स, उन वर्कर्स को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी जिनके पास 5 या 6 प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वो अपने पीएमबीवाई के इस पोर्टल पे, ये ऐप पे भी अवेलेबल है और क्रोम पे भी अवेलेबल है ये वाला ऑप्शन। इस ऑप्शन पे जाइए, अपनी जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ है, सिर्फ सेकंड गर्ल चाइल्ड, सेकंड प्रेगनेंसी को छोड़ के बाकी जो फर्स्ट वाली है वो आपने रजिस्टर करनी है, एंड थर्ड फोर्थ है वो आपने रिजेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन भी है, आपने क्या करना है, एक्शन क्या लेना है, इसको रजिस्टर करना है। मैं तो रजिस्टर करूँगी, बट क्यों? क्योंकि रजिस्टर जब हम करेंगे, इसकी जो भी डिटेल पोषण ट्रैकर पे होगी, जैसे इसको मैं रजिस्टर का ऑप्शन दिवाऊंगी तो यहाँ पे इसकी ऑलरेडी सारी डिटेल जो पोषण ट्रैकर पे होगी वो मुझे यहाँ पे एलएमपी वगैरह सारी मिल जाएगी। हमने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही इसमें जो होते हैं फिर अपलोड करने होते हैं। तो ये आप लोगों ने सिर्फ जो है वो अपने पोर्टल पे ये चीज़ जो है वो देखनी है, और जो भी आपके पास बेनिफिशरीज हैं प्लीज़ उनको आगे पुश करिए। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर नहीं आती है, मान लीजिए कोई किसी की थर्ड या फोर्थ प्रेगनेंसी है, तो आपने सेलेक्ट पे जाना है। अब इसमें मैंने पहले भी ये चीज़ आपको बताई थी, मैं फिर भी आपको ये रिपीट कर रही हूँ बार बार। बेनिफिशरीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन पीएमबीवाई फॉर फर्स्ट चाइल्ड, अगर तो रजिस्टर्ड कर ली है आपने, क्योंकि रजिस्टर्ड का ऑप्शन तो ओपन ही रहेगा आपके लिए। अगर आपने रजिस्टर्ड कर ली है तो यहाँ पे आपने टिक करना है बेनिफिशरी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन पीएमबीवाई फॉर सेकंड गर्ल चाइल्ड। अगर सेकंड गर्ल चाइल्ड, अगर आपने वेट करना है, उसका गर्ल चाइल्ड हो जाती है, तब आपके पोर्टल पे पड़ी है, तब आपने लिखना है बेनिफिशरी को जो सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए जो है वो रजिस्टर्ड है। नॉट एलिजिबल में कौन सी बेनिफिशरीज आएंगी? वो बेनिफिशरीज आएंगी जिनका थर्ड या फोर्थ इशू है। जिन भी वर्कर के पास प्रेग्नेंट लेडी है वो अपनी पीएमबीवाई का पोर्टल ओपन करेंगे, पोषण ट्रैकर वाली ऑप्शन पे जाएंगे, ड्यू लिस्ट फ्रॉम पोटेंशियल बेनिफिशरी ऑफ पोषण ट्रैकर, यहाँ से जाएंगे आप। यहाँ पे जो भी आपको शो होंगी, अगर किसी की फर्स्ट प्रेगनेंसी है आपने उसको रखना है। अगर उसका फॉर्म फिल कर दिया हुआ है फिर भी आपके पोर्टल पे शो हो रही है, तो आपने इसको यहाँ लिख देना है बेनिफिशरीज ऑलरेडी फिल्ड इन पीएमबीवाई फॉर फर्स्ट चाइल्ड। सेकंड चाइल्ड है, अगर आपने फिल कर दिया हुआ है फॉर्म उसका, फिर भी आपके पोर्टल पे शो हो रहा है, तब आप उसको रिजेक्ट करना है। बट अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किए हुए, अभी आप डॉक्यूमेंट्स में उनमें कुछ कमी है, तब आप लोगों ने उसको अपने पोर्टल से जो है वो नहीं हटाना जब तक आपने उसको रजिस्टर नहीं करना है। अगर किसी की थर्ड फोर्थ प्रेगनेंसी होगी वो ऑटोमेटिकली नॉट एलिजिबल में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, एंड प्लीज़ इस पर काम करिए। आपको 1-2 दिन में इसके रिलेटेड और भी जो चीज़ें हैं वो मिलेंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है अपने प्री रजिस्टर बेनिफिशरी चेक करिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्री रजिस्टर बेनिफिशरी जो आपका डाटा ये है रिपोर्ट्स, जो हमारी रिपोर्ट WCD वाला ऑप्शन है, उसमें हमारे पास प्री रजिस्टर बेनिफिशरी का ऑप्शन रहता है। अगर किसी ने एनपीसीआई मैपिंग करवाई है, अब आप वर्कर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है
उन आप लोगों ने उसको NPCI पोर्टल पे जाके चेक करना है। NPCI पोर्टल पे चेक करने के बाद स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो अपनी सुपरवाइज़र से शेयर करने हैं कि इसने अपना NPCI मैप्ड करवा लिया है। ये आप लोगों के ही काम है, आप लोगों को ही करने पड़ेंगे, बाय हुक एंड क्रुक जैसे मर्जी आप करिए, बट ये ड्यू लिस्ट वाला काम जो है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। अदरवाइज़ जो इंसेंटिव अब हमें, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है, जब तक हम अपना यहाँ से क्लियरेंस नहीं देंगे हमें जो है वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड किसी ने मुझे पूछा था कि मैम ऐप काम नहीं कर रही है। यस, ऐप नहीं काम कर रही, मैं आज भी कर रही थी। तो यहाँ देख लीजिए, मुझे पहले से बता रहे हैं कि PMBY इज सॉफ्ट क्रैशिंग फ्रिक्वेंटली, पुट इट इन डीप स्लीप। अब यहाँ से ये क्रैश हो रही है जो ऐप है मेरी, तो ये नहीं चल रही। जब तक ये नहीं चल रही तब तक मैं क्रोम से ही अपना जो है वो काम करूँगी और FRS फिर मैं उससे कर लूँगी ऐप से। पर आप लोगों ने क्या करना है, इनकेस आपकी नहीं चल रही है PMBY वाली ऐप, आप लोगों ने उस ऐप के बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये है मेरी PMBY वाली ऐप है, ये नहीं चल रही, तो मैं इसको लॉन्ग प्रेस करूँगी ऐसे करके, और यहाँ पे ऊपर इन्फो वाला ऑप्शन बना हुआ है, इन्फो वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ से आ जाएगा हमारे पास मोबाइल डाटा कितना यूज़ हुआ है, उस पे जाएंगे हम। मोबाइल डाटा यूज़ होने के बाद हम लोगों ने यहाँ से जो भी मोबाइल डाटा हमने यूज़ किया है वो हमें दिख जाएगा इस ऐप में, हमने क्या क्या यूज़। अब स्टोरेज कौन कौन सी है ये देख लीजिए, डाटा, क्लियर कैचे और डाटा। तो क्लियर कैचे वाला ऑप्शन नीचे आ रहा है, हमने इसको क्लियर कैचे किया यहाँ से, तो यहाँ जो भी वो होगी पूरी, ये देख लीजिए कैचे 0 बाइट होगी। तो हमने इसको जो है वो यहाँ से आपने ऐसे ही करना है। उसके बाद इसको डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल करें, पहले क्लियर कैचे करके डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल करें। एंड प्लीज़ ड्यू लिस्ट वाली जो आपकी बेनिफिशरीज हैं उनके ऊपर आप प्लीज़ ध्यान दीजिए और कोशिश करिए उनको अपने पोर्टल से हटाएं, ताकि जो पेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है प्रोजेक्ट लेवल पे वो कम हो। इसके अलावा आप लोगों को कुछ और जानना होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं जो है वो भूल जाती हूँ कभी कभी, तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि आपको किस चीज़ के बारे में जानना है। मैं कोशिश करूँगी रेलेवेंट टॉपिक्स पे वीडियो लाने के लिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो आप लोग जो भी वर्कर्स जहाँ से वीडियोस देखनी है अपने अपने ग्रुप्स में इनको जो है वो शेयर करें, ताकि जितनी भी बेनिफिशरीज हैं, जितनी भी वर्कर्स हैं, वो उनको पता चले कि अभी हम उनको PMBY पे अपने पोर्टल से ये चीज़ें हटानी है। सो कीप सब्सक्राइबिंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।